नमस्कार मित्रों, राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता का शब्द सह अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में आपके सामने जो श्लोक दिखा रहा है वही अंतिम श्लोक पढ़ा था, जिसमें भगवान अर्जुन को भगवान ने इसके पहले के श्लोक में सकाम कर्म का वर्णन किया था, और अब भगवान अर्जुन को निष्काम होने की आज्ञा देते हैं, निष्काम होने का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तू निष्कामी हो जा, तू किसी भी कामना को मत कर। क्यों? क्योंकि तुझे युद्ध करना है। भगवान पिछला श्लोक यही था, हम लोगों ने जो पढ़ा था अंतिम श्लोक, वह पिछले व्याख्यान में यही था कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। यही श्लोक हमने देखा था। तो कहते थे कि वेदा अर्थात वेद में जो बताए गए हैं त्रैगुण्य विषया, तीन कर्मों को करने वाली जो क्रिया कर्म वेद में जो बताए गए हैं, हे अर्जुन तव ते अर्थात हे अर्जुन, तू इस तीन गुणों वाले कर्म से निस्त्रै गुणियो निर्गुण हो जा। फिर कहते हैं निर्द्वंद्व, राग द्वेष आदि से भी तू मुक्त हो जा, रहित हो जा। नित्य सत्वस्थ, नित्य पर ब्रह्म परमात्मा में अपना चित्त रख दे। फिर निर्योग क्षेम, और योग की और क्षेम की भी चाहना भी तू मत कर। आत्मवान, आत्मपरायण बन जा। भव, भव अर्थात हो जा। तो निस्त्रेगुण्य यह एक, फिर दूसरा निर्द्वंद्व, तीसरा है नित्य सत्वस्थ, चतुर्थ है निर्योग क्षेम, आत्मवान। इन पांचों शब्दों की एक ही क्रिया है भव। भव अर्थात हो जा। हे अर्जुन, तू निर्गुण हो जा, अर्थात किसी भी विषय की कामना मत कर। निर्द्वंद्व हो जा, राग द्वेष आदि से तू मुक्त हो जा। नित्य सत्वस्थ होकर पर ब्रह्म परमात्मा में अपना चित्त रख दे। निर्योग क्षेम, योग और क्षेम की चाहना भी मत कर। आत्मवान अर्थात परमात्मा के परायण हो जा। भव, यही हमने श्लोक, भव अर्थात हो जा, यही श्लोक हमने पिछले व्याख्यान में देख लिया था। आगे के इस व्याख्यान का प्रारंभ, आगे के श्लोक के प्रारंभ में भगवान अब अर्जुन को क्यों तू तीनों गुणों से रहित होकर और निर्द्वंद्व आदि हो जाने से इसका क्या लाभ है, क्या होगा इसी अवस्था को प्राप्त करके तुझे, तो इस श्लोक का वर्णन भगवान अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस श्लोक की जो प्रस्तावना है वो भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज इस प्रकार से दे रहे हैं। भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनंतानि फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत् किमर्थं तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति उच्यते। शृणु। तो सर्वेषु वेदोक्तेषु, सभी वेदों में संपूर्ण वेदोक्त कर्मसु यानी तानी अनंतानि फलानि, सभी वेदों में जो कर्मों के जो अनंत फल है, उन अनंत फलों को तानि न अपक्ष्यन्ते, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मनुष्य न चाहता हो तो चेत वह किमर्थम तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते, तो वह उन कर्मों का अनुष्ठान ईश्वर के लिए क्यों करे। अर्थात वेद में जो कर्म कहे गए हैं वह फलवान है, और जो कोई भी व्यक्ति उस फल को यदि नहीं चाहता हो तो वेद में कहे गए कर्म क्यों करे। इस पर कहते हैं भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। आज के इस व्याख्यान का यह प्रथम श्लोक है। देखते हैं, कहते हैं भगवान, यावनर्थ, यहाँ से यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु
ब्राह्मणस्य विजानतः यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहीं से हमें आगे का इस आज के व्याख्यान का श्लोक अर्थात यहीं से आज हम अपने व्याख्यान के नए श्लोक का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग इस श्लोक में आए हुए पद का पदच्छेद कर लेते हैं। तो यह दो पद है, दो शब्द है, दो शब्द से बना एक यह पद यावन और अर्थ। यावन अर्थ, फिर है उदपाने, फिर है सर्वतः यह, और संप्लुतोदके, एक ही शब्द है संप्लुत उदके, संप्लुतोदके, फिर है तावान और सर्वेषु, दो शब्द से बना हुआ यह एक पद तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य और विजानतः। विजानतः एक क्रिया बताई है। तो आइए इस श्लोक का हम सभी लोग सामान्यतया साधारणतया अर्थ देख लेते हैं कि सरलतम अर्थ इसका क्या है। तो सबसे पहले यह एक शब्द की सर्वतः, सर्वतः अर्थात सभी ओर से, सभी तरफ से। संप्लुतोदके, संप्लुतोदके का अर्थ क्या है कि सभी ओर से, सभी तरफ से संपूर्ण, संप्लुतोदके संपूर्ण जलाशय के, संपूर्ण अर्थात परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर, संप्लुतोदके प्राप्त हो जाने पर, सभी तरफ से जो जलाशय परिपूर्ण है, सब तरफ से उस तरफ सभी ओर से संपूर्ण परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त हो जाने पर यावन, यावान जितना, अर्थ, अर्थ मतलब फल, प्रयोजन, यावान अर्थ जितना प्रयोजन, जितना फल, जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात सभी तरफ से अगर आपको कोई महान जलाशय प्राप्त हो जाए तो उसका फल कितना होगा। अगर आपके सामने कोई, आपको अगर एक सरोवर है और आपको बहुत प्यास लगी है, तो आपके सामने कोई व्यक्ति सरोवर रख दे और एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको खड्डा खोद कर उसमें से जो जल प्राप्त होगा उसी जल से आपको अपनी प्यास मिटानी है। तो अगर आप प्यास मिटानी है तो कोई व्यक्ति आपके पास वह खड्डे कहे कि आपको यह खड्डा खोद कर आपको जलाशय से जल निकाल कर अपनी प्यास बुझानी है, और आपके सामने यह सरोवर भी है जो मीठे पानी का है, तो आप स्वभावतया उस मीठे पानी के जलाशय से, सरोवर से ही पानी पीना चाहेंगे, क्योंकि आप कर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि सभी तरफ से, सभी ओर से संपूर्ण अर्थात परिपूर्ण महान जलाशय जो तुझे प्राप्त हुआ है, उन प्राप्त हुए जलाशय से उदपाने, उदपाने अर्थात छोटे गड्ढों में जो भरा हुआ जल है, वह मनुष्य, वह भरा हुआ जल मनुष्य के लिए जितना, यावन अर्थ अर्थात जितना प्रयोजन उस गड्ढे रूपी जल में रहता है, प्रयोजन रहता है, कितना रहता, कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि कोई इतना कर्म करेगा ही नहीं, कोई उस गड्ढे से पानी पिएगा ही नहीं, क्योंकि जलाशय, सरोवर, जलाशय परिपूर्ण है, बहुत उसमें ज़्यादा जल है, तो यह इतनी संभावना होगी कि जल में जो वो जल, अगर वह जलाशय में जो जल है वो दुर्गंध वाला है या कोई उसमें कचरा है, तो वह कचरा, यह बहुत ही संभावना होगी कि नीचे बैठ गया होगा, और गड्ढे में से जो अगर आप जल का ग्रहण करते तो वह जल दूषित ही होगा और जलाशय का जल शुद्ध होगा। तो संपूर्ण अगर आपको जलाशय प्राप्त हो जाए तो गड्ढे रूपी जलाशय में अपनी प्यास बुझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस गड्ढे में से पानी पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको परिपूर्ण और महान जलाशय आपको प्राप्त हो गया है। तो
यही बात भगवान उसको कहना चाहते हैं कि सर्वतः सभी ओर से संप्लुतोदके अर्थात परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त हो जाने पर उदपाने अर्थात छोटे गड्ढों में भरे हुए जलों के मनुष्य को यावन अर्थ जितना फल उस जितना प्रयोजन उस गड्ढे रूपी जल में है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं है उस गड्ढे रूपी जल में, क्योंकि सारा प्रयोजन उस जलाशय में रहता है। उसी तरह ब्राह्मणस्य अर्थात ब्रह्मज्ञानी वे हो जाने पर संपूर्ण सर्वेषु वेदेषु संपूर्ण वेदों में जो ब्रह्म ज्ञान की बात बताई गई है, संपूर्ण वेदों में कहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की बात बताई गई है, तो कहते हैं कि वेद का जो अंतिम भाग है उसे वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, और उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान की बात बताई गई है। अगर आप शुक्ल यजुर्वेद संहिता पढ़ते हैं तो उनका 40वां अध्याय है वह ईशावास्योपनिषद है, और ईशावास्योपनिषद में भी ईश्वरीय सत्ता ब्रह्म ज्ञान की बात बताई गई है। फिर आप मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम, उसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ का भी जो ब्राह्मण और वेद बन संहिता मिलकर जो वेद बनते हैं, तो कई उपनिषद कई ब्रह्म ज्ञान के ग्रंथ ऐसे हैं, उपनिषद ऐसे हैं जो वेद संहिता में ही प्राप्त हो जाते हैं, कहीं कोई ऐसा भी उपनिषद है जो आपको ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होगा। जिसे बृहदारण्यक उपनिषद है तो वह आपको शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होगा, केनोपनिषद है तो वह तबलकार ब्राह्मण से आपको प्राप्त हो जाएगा, या फिर छांदोग्य ब्राह्मण में भी ऐसे छांदोग्य ब्राह्मण के में जो विहित है वह छांदोग्य उपनिषद, फिर बृहदारण्यक शतपथ ब्राह्मण में जो दिया गया है अंतिम भाग वह है बृहदारण्यक उपनिषद, अर्थात जो वेद में बस सभी वेदों में दिया हुआ, वेद चार नहीं है, ब्राह्मण वेद है, वेद की अनंत शाखाएं है, और अनंत शाखा में संहिता के बाद भी जो ब्राह्मण ग्रंथ में निहित है, ब्राह्मण भाग, आरण्य भाग और उपनिषद भाग, तो जो उपनिषद भाग है उनको सन्यासी लोग उनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया है। तो संपूर्ण वेद में ब्रह्म ज्ञान का जो उपदेश दिया गया है वो वह तावान विजानतः उन सभी उपनिषद उतना ही वेदों और शास्त्रों के तत्व को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में जो ज्ञान दिया गया है तावान वह सभी ज्ञान ब्राह्मणस्य ब्रह्म ज्ञान का ग्रहण करने से ब्रह्म ज्ञान को विजानतः जानने वाले के लिए उसी ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहता। कौन से ज्ञान का? वेद में जो निहित ज्ञान है उस ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं रहता अगर आप उस ब्रह्म ज्ञान को उपनिषद रूपी ज्ञान को जान लेते हैं तो। क्यों उपनिषद रूपी ज्ञान? क्योंकि भगवान यहाँ पर अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि यह श्रीमद् भगवद गीता है वह भी एक उपनिषद है। तो यहाँ पर ज़्यादातर संभावना यही होगी कि भगवान उसको उपनिषद का ही ज्ञान देंगे, उपनिषद की ही ज़्यादातर चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में जो ज्ञान निहित है वह तावन वह ज्ञान ब्राह्मणस्य अर्थात ब्रह्म ज्ञान को जान लेने से ही परिपूर्ण हो जाता है। तो आपको अगर आपको ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी हो आप, तो आपको सभी वेदों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह सभी ओर से परिपूर्ण जलाशय अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो उदपाने अर्थात गड्ढों में जो जल है उसको प्राप्त करने से आपका यावन अर्थ आपके पास कोई भी प्रयोजन फल रहता नहीं है। यही इनका सामान्यतया अर्थ है।
आइए हम शांकर भाष्य में प्रवेश करके शांकर भाष्य के अर्थ अनुसार इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। तो यहीं से प्रारंभ करते हैं, देख लेते हैं। यथा लोके कूप तड़ागाद्या तड़ग यथा लोके कूप तड़ागाद्यानेकस्मिन् कूप तड़ागादि अनेक अस्मिन् उदपाने अर्थात परिच्छिन्नोदके यावान अर्थात यावत् परिमाणः स्नानपानादिः अर्थ अर्थात फलम प्रयोजनं स सर्वार्थः सर्वतः संप्लुतोदके तावान एव संपद्यते तत्र अंतर्भवति इत्यर्थः। इतना एक पैराग्राफ है, देख लेते हैं। यथा जैसे, यथा लोके जैसे जगत में कूप तड़ाग आदि अनेकस्मिन् कुएं है, तालाब है आदि अनेक छोटे छोटे जलाशयों में उदपाने जितना यावत परिमाण स्नानपानादि छोटे जलाशयों में जितना स्नान करने अर्थात उस जल का पान करने आदि के जो अर्थ अर्थात फलम जो प्रयोजन है, स सर्व अर्थ वह सभी प्रयोजन अर्थात उदपाने यहाँ पर बताया गया था, उदपाने की परिच्छिन्नोदके अर्थात परिमाण मात्रा में जो जल है अर्थात किसमें कूप तड़ाग आदि अनेक जगह पर जो परिमाण मात्रा में जल है वह सभी यावत परिमाण जितना कि स्नान करने और पान करने वाला जितना ही जल है वह अर्थ उतना फल प्रयोजन स सर्व अर्थ वह सब प्रयोजन सब ओर से जितना स्नान करने और पान करने आदि के लिए जितना आपको जल चाहिए वह उनसे भी ज़्यादा जल सब प्रयोजन सब ओर से परिपूर्ण सर्वतः संप्लुतोदके अर्थात उन परिपूर्ण महान जलाशय में उतने ही परिमाण में तावान एव संपद्यते उतने ही परिमाण में सिद्ध हो जाता है। तत्र अंतर भवति अर्थात उस जलाशय में और उसमें कोई अंतर्भाव नहीं है, अर्थात उसमें उनका अंतर्भाव है। किसका? कुएं और तालाब में जितना जल है उसका उससे ज़्यादा जल अगर जलाशय में है तो उसमें उसका अंतर्भाव है। यही बताने की चेष्टा करते हैं, यही बता रहे हैं। फिर आगे एवं इसी तरह तावान तावत परिमाण एव संपद्यते सर्वेषु वेदेषु अर्थात वेदोक्तेषु कर्मसु यह अर्थो यत् कर्म फलम सह अर्थो ब्राह्मणस्य अर्थात संन्यासिनः परमार्थ तत्वं विजानतो यह अर्थो विज्ञान फलम सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीयं तस्मिन् तावान एव संपद्यते तत्र एव अंतर्भवति इत्यर्थः। फिर से कहते हैं एवं अर्थात इसी तरह तावान तावत परिमाण एव संपद्यते, उसी तरह संपूर्ण सर्वेषु वेदेषु संपूर्ण वेदों में वेदोक्तेषु कर्मसु यह अर्थो यत् कर्म फलम अर्थात सभी वेदों में यानी वेदोक्त कर्मों से जो कर्म फल प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात जो उन कर्मों का आपको फल मिलता है सह वह अर्थ समस्त प्रयोजन ब्राह्मणस्य अर्थात सन्यासिनः परमार्थ तत्व जितना फल उस सन्यासी गण ब्राह्मण का यानी सन्यासी का परमार्थ तत्व को विजानतः जानने से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला यह जो यानी सन्यासी यह अर्थ यह जो सन्यासी सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीयं सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीयं सभी ओर से परिपूर्ण महान जलाशय विज्ञान फल विज्ञान आनंद रूपी जो परब्रह्म परमात्मा है
उनको जानने लेने से ही उतना ही फल प्राप्त होता है। तस्मिन् तावान, उसमें उतने ही परिमाण में एव संबध्यते, अनायासी ही सिद्ध हो जाता है। तत्र एव अंतर्भवति, अर्थात उसमें उसका अंतर्भाव है। अर्थात सभी वेद में जितना फल कहा गया है उतना ही फल अगर सन्यासी उस विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान से युक्त जो परमात्मा है उनको जान लेने से जितना फल प्राप्त हो जाता है उतना ही फल उसी में प्राप्त हो जाता है जितना उस गड्ढे से ज़्यादा, उस कुएं तड़ाग तालाब से ज़्यादा जिस जलाशय को प्राप्त करने में होता है। आगे एक श्रुति वाक्य है, छांदोग्य उपनिषद श्रुति यहाँ पर अपना एक प्रमाण रखती है। उसी प्रमाण को भी देख लेते हैं कि सर्वं तदभि समेति यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्सवेद। यह छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। इति श्रुते, श्रुति मतलब छांदोग्य उपनिषद। यस्तद्वेद, श्रुति में कहा गया है कि जिसको वह, यत् वेद जिसको वह जानता है, या फिर यत् वेद जो कोई भी व्यक्ति उसको जानता है, स वह सर्वं तदभि समेति, वह उन सब के फल को प्राप्त कर लेता है। यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जो कुछ प्रजा अच्छा कार्य करती है उन सभी फल को वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। आगे की इति सर्वं कर्माखिलम इति च वक्ष्यति, आगे श्रीमद् भगवद गीता में भी यह कहा गया जाएगा कि सर्वं कर्म, सभी फल कर्म, संपूर्ण कर्म, अखिलम अर्थात संपूर्ण अखिल कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जब ज्ञान विषय की, यहाँ पर ज्ञान विषय वाले प्रकरण की बात आएगी तब यहाँ पर बताएंगे। आगे कहते हैं तस्मात् प्राग ज्ञान निष्ठाधिकार प्राप्ते कर्मणि अधिकृतेन कूप तड़ाग आदि अर्थस्थानीयम अपि कर्म कर्तव्यम। कहते हैं तस्मात् अर्थात कूप तड़ागादि अर्थस्थानीयम, यद्यपि कूप, कुएं, तालाब आदि जो छोटे छोटे जलाशयों की भांति कर्म अपि कर्म जलाशयों की भ्रांति कर्मणि अधिकृतेन, अर्थात कर्म अल्प फल देने वाले हैं। किस तरह अल्प फल देने वाले हैं, अर्थात यही बात कहते हैं कि कुएं, तालाब जो फल देने वाले जो स्थान है, अर्थात कुएं तालाब में जो जल है वह जल हम प्राप्त कर सकते हैं, उनका फल और जल को हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थ स्थानीय जो जल है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उन छोटे जलाशयों की भांति कर्म अल्प फल देने वाला है, अर्थात वह जलाशय अल्प जल देने वाला है, तो भी ज्ञान निष्ठाधिकार प्राप्त है, तो भी ज्ञान निष्ठा का अधिकार प्राप्त हो जाने पर, मिलने से, प्राग पहले कर्मणि अधिकृतेन, कर्म को अधिकृत करके, अपि कर्मं कर्तव्यम, कर्माधिकारी को कर्म करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, यही बात बताते हैं। आगे हम लोग और कुछ बात की। आगे भगवान अब अर्जुन को कर्म के फल का, क्यों कर्म करते रहना चाहिए, किस में आसक्ति रखनी है, किस में आसक्ति नहीं रखनी है, वही बात आपको बताएंगे। आगे के श्लोक में बताते हैं, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। मैंने कई घरों में ऐसा चित्र देखा है कि भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं और एक ऐसी छवि रहती है और उसी छवि में यही श्लोक लिखा रहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यही श्लोक बहुत सारे घरों में लिखा गया है कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की आशा मत कर।
आइए हम शांकर भाष्य के अनुसार देखते हैं। तो कहते हैं, पहले इस श्लोक का ज्ञान कर लेते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। सबसे पहले हम सभी लोग इस पद की पदच्छेद, इस श्लोक का पद का पदच्छेद कर लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर कर्मणि एव अधिकारः ते, 4 शब्द से बना यह एक छोटा सा पद है। अर्थात यह जो श्लोक है उनके पहले पाद का एक ही पाद का यह एक ही पद सभी एक ही पद में एक पूरा पाद समाविष्ट है। कर्मणि एव अधिकारः ते, फिर है माँ फलेषु और कदाचन, अलग अलग शब्द है। फिर है माँ, फिर है यहाँ पर कर्म फल हेतुर्भुर्मा, तो एक ही शब्द है कर्म फल हेतु, फिर है भू और माँ, फिर है ते संगः अस्तु अकर्मणि, ते संगः अस्तु और अकर्मणि, इतने पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम सभी लोग इस पद की पदार्थोक्ति सामान्य अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ से कर्मणि एव अधिकारः ते, तो कर्मणि एव ते अधिकारः, अर्थात हे अर्जुन, कर्मणि अर्थात कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कर्तव्य कर्मणि सबसे पहले देखते, कर्मणि कर्तव्य कर्मणि, कर्म के करने में एव ही ते अर्थात तेरा अधिकार है। हे अर्जुन, कर्तव्य अर्थात कर्म को करने में ही तेरा अधिकार है। और फलेषु कदाचन माँ, और फलों में कभी नहीं। हे अर्जुन, कर्तव्य अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। अर्थात तू फल की आशा मत कर। फलेषु फल की, कदाचन माँ फलों में कभी नहीं, अर्थात तू कर्म कर, फल की आशा मत कर, फल की चिंता मत कर, फल तुझे वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। फिर आगे कहते हैं कर्म फल हेतु, जो कर्म का फल है, फल का जो हेतु है, कारण है, कर्म रूपी जो फल का हेतु है, जो आप कर्म करोगे तो उसका कुछ ना कुछ फल आपको प्राप्त अवश्य होगा, और उस फल का कोई कारण रहा होगा। तो कहते हैं कर्म फल हेतु, कर्म फल का हेतु है, जो कारण है उसी का भी माँ बहु, कर्म फल हेतु माँ और बहु, कर्म फल का हेतु भी तू मत बन। कर्म फल हेतु अर्थात कर्म के फल का कारण भी तू मत बन। तेरी अकर्मणि अर्थात कर्म न करने में भी, हे अर्जुन, तेरी कर्म न करने में भी संगह अर्थात आसक्ति माँ अस्तु, अर्थात हे अर्जुन, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं हो। फिर से हे अर्जुन, तेरी कर्मणि अकर्मणि, यहाँ पर माफ करना, अकर्मणि अर्थात कर्म न करने में भी तेरी संगह आसक्ति माँ न और हो। हे अर्जुन, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। फिर से एक बार देख लेते हैं, कर्मणि एव ते अधिकार, हे अर्जुन, कर्म करना ही तेरा अधिकार है। फलेषु कदाचन माँ भू, कदाचन माँ, फलों में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फल की तो आशा मत कर। कर्म फल हेतुर्भूमा, अर्थात कर्म रूप का जो फल मिलता है, उनका जो कारण है, उस कारण का भी, कर्मफल का हेतु भी तू मत बन, उसका भी तू कारण मत बन।
और हे अर्जुन, अकर्मणि कर्म को न करने में भी तेरी आसक्ति माँ अस्तु न हो। यह एक सामान्यतया अर्थ है। आगे देख लेते हैं कि किस प्रकार से आगे यहाँ पर शांकर भाष्य में दिया गया है। तो सबसे पहले कर्मणि एव अधिकारः, यहाँ पर जो पद दिया है वही कहते हैं कि कर्मणि एव अधिकार न ज्ञान निष्ठायां ते तव तत्र च कर्म कुर्वतो मा फलेषु अधिकारः अस्तु कर्मफल तृष्णा मा भूत् कदाचन कस्याचित् अपि अवस्थायाम् इत्यर्थः। देखते हैं कि कर्मणि एव अधिकारः, तेरा कर्म में ही अधिकार है, तुझे कर्म ही करना है। न ज्ञान निष्ठायाम, ज्ञान निष्ठा में नहीं। अर्थात तो अभी जो अर्जुन रणभूमि में युद्ध करने के समय में भगवान से ज्ञान की अपेक्षा करता है, भगवान उसको ज्ञान प्रदान भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि तेरा अभी वर्तमान समय में कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। ते तव, तेरा ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं है। तत्र च कर्म कुर्वतो, कर्म करते हुए तेरा महाफलेषु, तेरा फल में अधिकार अस्तु, अर्थात कर्म फल तृष्णा माबोध, हे अर्जुन कर्म करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार न हो। महाफलेषु, हे अर्जुन अगर तू उस कर्म को कर तो उस कर्म के फल में भी तेरा कभी का अधिकार न हो। कदाचन कस्यांचित अपि अवस्थायाम, अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में, कस्यांचित अपि अवस्थायाम, तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल तृष्णाम, कर्म फल की, कर्म रूपी जो फल है उनकी इच्छा तृष्णा माभूत नहीं होनी चाहिए। यही बात है। आगे देखते हैं। यदा कर्म फले तृष्णा ते स्यात् तदा कर्म फल प्राप्ते हेतु स्यात्। यदा, यदि कर्म फले तृष्णा, कर्म फल में तेरी तृष्णा इच्छा हो गई तो ते स्यात्, इच्छा होगी तो तू कर, ते स्यात् तदा कर्म फल प्राप्ति है, तो तू कर्म फल प्राप्ति का कारण, हेतु अर्थात कारण स्यात्, हेतु स्यात् अर्थात तू इस कर्म फल प्राप्ति का कारण होगा। एवं माँ कर्म फल हेतु भू, अतः इस प्रकार कर्म रूपी जो तुझे फल प्राप्त होगा उस फल प्राप्ति का कारण भी तू मत बन। फिर आगे कहते हैं यदा ही, देख लेते हैं, ठीक है। यदा ही कर्म फल तृष्णा प्रयुक्त कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्म फलस्य एव जन्मनो हेतु भवेत्। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताते हैं कि यदा, क्योंकि यदा ही, क्योंकि जब कर्म फल तृष्णा प्रयुक्त, जब व्यक्ति कर्म फल की इच्छा की कामना से प्रयुक्त, प्रेरित होकर कर्मणि प्रवर्तते, कर्म में प्रवृत्त होता है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई मनुष्य कर्म की करता है, किसी उस फल की इच्छा को रखकर, और उस फल की इच्छा को रखकर, इच्छा से प्रेरित होकर किसी भी कर्म में अगर वह व्यक्ति प्रवृत्त होता है तदा, तब वह कर्मफलस्य, कर्मफल रूप एव जन्मनो हेतु भवेत्, कर्मफल स्वरूप उसका पुनर्जन्म का वह हेतु कारण बन जाता है। आपका जन्म उसी जगह पर होगा जिस जगह पर आपके कर्म, आपके संचित कर्म आपको ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं एक और छोटी सी समझने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति का जन्म हुआ, एक ही समय पर हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति का जन्म गरीब घर में हो गया, किसी का जन्म अमीर व्यक्ति के यहाँ पर हो गया, दोनों ही बड़े होंगे, लेकिन वह जो गरीब घर में जिसका जन्म हुआ है उसकी परिस्थिति के अनुसार उनको अभ्यास करने को मिलेगा, या तो फिर उनका उछेर होगा, वह इस तरह से बड़ा होगा। और जो अमीर घर में जन्म लिया है
वह उसी तरह से बड़ा होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ही समय पर एक ही हॉस्पिटल में या चिकित्सालय में अगर उनका जन्म हुआ है तो भी दोनों अलग अलग परिवार में हो गया, एक का गरीब में और एक का अमीर में। कहना क्या तात्पर्य यह है कि आपका जिस प्रकार से आपने कर्म किया होगा उसी प्रकार से आपका पुनर्जन्म होगा और उसी अवस्था के उसी फल के आधार पर होगा। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। आपका जो संचित कर्म होगा उसी संचित कर्म के फल स्वरूप आपका पुनर्जन्म होगा। आप जो भी कुछ कर्म करते हैं वही आपका प्रारब्ध कर्म होगा और आपने जो भी कर्म कर लिया है वह आपका क्रियमाण कर्म होगा। तो यही बात बता रहे हैं कि तू अगर कर्म की फल की कामना से प्रेरित होकर तू कर्म मार्ग में प्रवृत्त हो गया, तूने कर्म की इच्छा कर ली तो तेरा पुनर्जन्म होगा। और कैसी परिस्थिति में होगा यह कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से तू कर्म करेगा उसी तरीके से, उसी स्वभाव से, उसी परिस्थिति में तेरा पुनर्जन्म होगा। तो आगे कहते हैं, यदि कर्म फलम न इष्यते, यदि कर्म फल की इच्छा न करे तो किम कर्मणा दुख रूपेण इति, तो दुख रूप कर्म करने की क्या आवश्यकता है। मा ते तव संगः अस्तु अकर्मणि अकरणे प्रीति मा भूत। इसी प्रकार कर्म न करने में भी, अकरणे अर्थात इसी प्रकार कर्म न करने में भी, ते अर्थात तेरी, संगह आसक्ति, माँ अस्तु आसक्ति प्रीति, माँ भूत नहीं होनी चाहिए। यही साधारण बात बताते हैं। इस श्लोक की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन इस श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण है, अच्छा अध्ययन बिंदु है कि किसी भी व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। फल देना ईश्वर का कर्तव्य है, ईश्वर का कर्म है। और अगर आप फल की आशा से, फल की इच्छा से, फल की तृष्णा से अगर आप कर्म करेंगे तो आपका पुनर्जन्म होगा और उसी प्रकार से होगा जिस तरह से आपने उस कर्म को किया होगा। शायद अच्छी जगह पर भी हो सकता है, शायद अच्छी जगह पर नहीं भी हो सकता। हम लोगों ने बहुत सारा पुराणों में बहुत सारा यह वर्णन देखा है कि उनके उस कर्म का यह फल स्वभाव था तो उनको यह फल प्राप्त हुआ। जैसे भीष्म पितामह है, उनको बाणशैया पर सोना पड़ा, तो कई लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह ने कई जन्म पहले एक मरा हुआ सर्प था, वो बबुल वृक्ष के जो कांटे वाला वृक्ष था उसमें फेंक दिया था और उसके शरीर, सर्प के शरीर में जितने कांटे थे उतने कांटे आज भगवान भीष्म पितामह के, उतने ही बाण आज भगवान भीष्म पितामह के शरीर में है। अर्थात कर्म आपको कभी भी, कर्म आप अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म आपका अनुकरण करता है। कर्म आपको कभी नहीं छोड़ता। कर्म का फल भी आपको अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन तभी जब ईश्वर आपके वह उस कर्म का फल देना चाहते, क्योंकि सभी सत्ता में ईश्वरीय सत्ता ही सबसे महान है। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी जो करना है वह ईश्वर को ही करना है। अंतिम बात, अगर आप किसी पद को अलंकृत करते हैं तो आपको जो सैलरी पगार मिलती है वह पगार उसी तरह से मिलती है जिस तरह से आपके जो बॉस है, सेठ है, वह आपको देगा। उसी वह जो आपको बताएगा उसी तरह से आपको कर्म करना है। आप उनसे विमुख नहीं हो सकते। अगर विमुख हो गए तो आपका उस पद से पतन होना निश्चित है। उसी तरह सभी संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर ही सबसे बड़े सत्ता का अधिकारी है। आपको कर्म करना है, अगर आप उससे विमुख हो गए तो आपका पतन निश्चित है। इसी बात
यही बहुत सारा विस्तार दिया है व्याख्याकारों ने इस श्लोक पर, लेकिन समय की समय ज़्यादा न होने पर हम लोग इसके आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो आगे के श्लोक में पूर्व श्लोक के अंदर कर्म करने की आज्ञा देने के बाद भगवान कर्म करते हुए आपको समबुद्धि वाला रहना है। सम बुद्धि की आपको सम रहने का प्रकार बताते हैं। सम बुद्धि में रहकर आपको कर्म करना है। आगे इस श्लोक में सम बुद्धि का बहुत अच्छे से वर्णन आएगा। आगे ये देखते हैं पहले यहाँ से, यदि कर्म फल प्रयुक्तेन न कर्तव्यम कर्म कथम तर्हि कर्तव्यम इति उच्यते। यदि कर्म फल प्रयुक्तेन कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म कर्तव्य कर्मम न कर न कर्म न कर्तव्यम कर्म नहीं करने चाहिए, तो फिर कथम तरहि कर्तव्यम तो फिर किस प्रकार करने चाहिए इति उच्यते। इस प्रकार बताते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बहुत बढ़िया ये भी श्लोक है। आइए सबसे पहले इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं। तो सबसे पहले योगस्थः, फिर है कुरु और कर्माणि, संगम त्यक्त्वा और धनंजय, सभी एक एक शब्द इस पहले श्लोक के पद में आधे श्लोक में अलग अलग दिए गए हैं। सिर्फ एक ही शब्द है, दो शब्द ही ऐसे हैं जो एक पद में दिए हैं। यह है सिद्ध्य असिद्धयो हो, सिद्ध सिद्धियो हो। फिर है समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सभी पद अलग अलग है तो ज़्यादातर सरल पदच्छेद है, आप भी कर सकते हैं। फिर पदार्थोक्ति, ज़्यादा समय न हो इसलिए पदार्थोक्ति भी देख लेते हैं। तो कहते हैं यहाँ से यह एक संबोधन पद है, धनंजय अर्थात अर्जुन, और उच्यते यह एक क्रिया है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि हे धनंजय, तू संगम त्यक्त्वा, संगम अर्थात आसक्ति, अगले श्लोक में भी संगम पद दिया गया था। ते संगो स्त्व कर्मणि, हे अर्जुन तू आसक्ति का कर्म न करते रहते हुए, अर्थात अकर्म को तुझे नहीं करना है, आसक्ति का भी तुझे त्याग करना है। तू इस आसक्ति से भी रहित हो जा। वहाँ पर संग शब्द का अर्थ भी आसक्ति है, तो यहाँ पर कहते हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, हे धनंजय संगम त्यक्त्वा आसक्ति का त्याग करते हुए, सिद्ध सिद्धयो हो अर्थात सिद्ध और असिद्धि में समो भूत्वा सम होकर, हे धनंजय हे अर्जुन संगम त्यक्त्वा आसक्ति का त्याग करते हुए, सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा सिद्ध और असिद्धि में सम होकर, योगस्थः योगस्थः योग में स्थित होकर, कर्माणि कुरु कर्म को कर। हे अर्जुन योगस्थः कर्माणि कुरु, योग में स्थित होकर कर्म को कर। क्यों कर्म को करने के लिए कहते हैं? समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व को ही योग कहा जाता है, समत्व ही योग है। तो फिर से देख लेते हैं धनंजय, संगम त्यक्त्वा आसक्ति को छोड़कर, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध और असिद्धि को सम करके, सम होकर, सिद्ध और असिद्धि से इस सिद्धि को असिद्धि में सम हो करके, और योग में स्थित हो करके, कर्माणि कुरु कर्म को कर। क्यों समो भूत्वा, क्यों सिद्ध और सिद्धि में सम हो करके कहते हैं? क्योंकि समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कर्म योग का विषय चल रहा है।
तो कर्म करने की भी आज्ञा देते हैं, योग के बारे में भी बताते हैं। समत्वम योग उच्यते। कर्म योग का विषय भगवान अर्जुन को बताते हैं, कर्म करने की आज्ञा बताते हैं। तो इस प्रकरण का आज का व्याख्यान इस प्रकरण के वे रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्म का फल बता दिया, कर्म का जो विषय था वह बता दिया, योग का विषय बता रहे। समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समत्व ही योग है। आइए शंकर भाष्य में देखते हैं। श्लोक भी आपको दिखना चाहिए, तो ठीक है, देख लेते हैं। योगस्थः, योग में स्थित होकर, सन कुरु कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम तत्र अपि ईश्वरो में तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय अर्थात हे धनंजय, हे अर्जुन, यहाँ पर हे धनंजय, हे अर्जुन, योगस्थ, योग में स्थित होकर, ईश्वरार्थम, ईश्वर के लिए, ईश्वर अर्थम, ईश्वरार्थम, ईश्वर के लिए, कर्माणि सन, कर्माणि कुरु, कर्म को कर, तत्र अपि, उनमें भी, ईश्वरों में, तुष्यतु, ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो न हो, ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, इति संगम त्यक्त्वा, इस आसक्ति को छोड़कर, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर, ईश्वरार्थम, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के लिए तो कर्म कर, और वह भी उस संकल्प से कि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। इस आसक्ति को छोड़कर, इस आशा को छोड़कर तुझे कर्म करना है। तो आपको यह पहली जो श्लोक में बताई गई लाइन है उसका वर्णन इतना ही है कि हे अर्जुन, योग में स्थित होकर ईश्वर के लिए तू कर्म कर, और उनमें भी ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी आशा रूप आसक्ति को भी तू छोड़ दे, उसका भी तू त्यक्त्वा, त्याग कर दे। फिर कहते हैं, फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्व शुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि तद विपर्ययजा असिद्धि तयो सिद्धयो सिद्ध सिद्धयो अपि समः तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि। फल तृष्णा शून्येन, फल की जो आपकी आशा है, तृष्णा है, वह शून्येन, उसके रहित होकर, क्रियमाणे कर्मणि, पुरुष द्वारा कर्म किए जाने पर, सत्व शुद्धिजा, सत्व शुद्धिजा, अंतःकरण की शुद्धि से, सत्व अर्थात अंतःकरण की शुद्धिजा, शुद्धि से, चा अर्थात उत्पन्न होने वाली, ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि है। ज्ञान प्राप्ति लक्षणा, ज्ञान प्राप्ति ही सिद्धि है। अर्थात फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा, मनुष्य व्यक्ति द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली जो ज्ञान प्राप्ति है वह सिद्धि है, वही सिद्धि है। तद विपर्ययजा, उनसे विपरीत, उससे विपरीत अर्थात ज्ञान प्राप्ति का न होना असिद्धि ही असिद्धि है। तो सिद्ध सिद्धयो हो, यहाँ पर जो यह शब्द बताया है उनकी व्याख्या बताते हैं कि फल तृष्णा से रहित होकर व्यक्ति के द्वारा क्रियमाणे कर्मणि, कर्म किए जाने पर सत्व शुद्धिजा अर्थात अंतःकरण से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है वह ज्ञान प्राप्ति है। उनका करण से उत्पन्न होने वाले लक्षण से जो सिद्धि प्राप्ति होती है वह ज्ञान प्राप्ति होती है, वह ज्ञान प्राप्ति ही सिद्धि है। और तद विपर्ययजा अर्थात उनसे विपरीत जो प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति का न होना ही असिद्धि है। तयो हो सिद्ध सिद्धयो हो, ऐसी सिद्ध और असिद्धि में भी, अपि सम, सिद्धि और असिद्धि में भी सम अर्थात तुल्य होकर, कुरु कर्माणि, दोनों को तुल्य समझकर, तुल्य होकर तू कर्म कर।
भगवान यहाँ पर कर्म विषय का ज्ञान देखते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी बताए है कि तू कर्म कर। आगे कहते हैं क असौ योग, वह कौन सा योग है? तो यत्र स्थः कुरु इति उक्तम इदम एव तत् सिद्ध सिद्धयो योगः सिद्ध्योः समत्वम योग उच्यते। यत्र स्थः जिसमें स्थित होकर, यत्र स्थः कुरु जिसमें स्थित होकर, कुरु अर्थात कर्म करने के लिए, इति उक्तम करने के लिए कहा है, इदम यह जो सिद्धि है, एव इदम एव तत्त सिद्ध सिद्धयो हो, यह जो सिद्धि और असिद्धि में समत्व है, योग उच्यते, इसी को योग कहा जाता है। तो इस श्लोक को हमने अच्छे तरह से देख लिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आगे के श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। आज के इस व्याख्यान का यह अंतिम श्लोक होगा। 4 श्लोक आज पढ़ेंगे, कल 4 श्लोक कल पढ़ेंगे, और यह 4 श्लोक पढ़ने के बाद कर्मयोग का विषय यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। आगे के विषय में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के जो लक्षण क्या है और उनकी महिमा क्या है, वह एक बहुत ही बड़ा विषय प्रारंभ होगा, जो कि 54वें श्लोक से प्रारंभ करके अंतिम श्लोक 72वें श्लोक तक जाएगा, अर्थात 12 और 7 12 19 श्लोक में वह बहुत ही बड़ा विषय है। तो वह विषय बाद में आज और कल दोनों को व्याख्यान में कर्मयोग वाला विषय समाप्त कर देते हैं। तो अंतिम श्लोक, यत् पुनः समत्व बुद्धि युक्तम ईश्वर आराधनार्थम कर्म एतस्मात् कर्मणः, यत् पुनः जो फिर से समत्व बुद्धि युक्तम, समत्व बुद्धि से युक्त, समत्व बुद्धि से ईश्वर आराधनार्थम, ईश्वर की आराधना फल स्वरूप किए जाने वाले कर्म है, एतस्मात् कर्म, कर्म है उनकी अपेक्षा से, सकाम कर्म निकृष्ट है वह दिखलाते हैं, अर्थात सकाम कर्म निकृष्ट है, वही बताने की भगवान बताते हैं। देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भगवान समबुद्धि की श्रेष्ठता, इस आगे के श्लोक में भगवान समबुद्धि की श्रेष्ठता बताते हैं। सकाम कर्म निकृष्ट है और निष्काम कर्म को उत्कृष्ट बताएंगे। आइए देख लेते हैं अंतिम श्लोक। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव। सबसे पहले इस श्लोक के पदच्छेद को देख लेते हैं कि दूरेण, फिर है ही और अवरम बन गया है यवरम, फिर है कर्म, फिर है बुद्धि योगात और धनंजय, एक संबोधन पद है और एक बुद्धि योगात अपादान संज्ञा वाला पंचमी विभक्ति के एक वचन वाला फल है, प्रयोग है बुद्धि योगात, बुद्धि योग के, और धनंजय एक संबोधन पद, फिर है विद्धौ शरणम अनुइच्छन, शरणम अन्विच्छ, फिर है कृपणा और फल है तब। देख लेते हैं। सबसे पहले इस श्लोक में अन्विच्छ संबोधन पद है, वह है धनंजय। तो हे धनंजय बुद्धि योगात, हे धनंजय बुद्धि योग से, बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा समबुद्धि बताई थी। तो हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धि योग समता की अपेक्षा से कर्मेण कर्म दूरेण अवरम, सकाम कर्म दूर से ही अत्यंत ही निकृष्ट है। हे अर्जुन, हे धनंजय,
बुद्धि योगात अर्थात बुद्धि योग समता की अपेक्षा से दूरेण कर्म अर्थात सकाम कर्म दूरेण दूर से ही अवरम अर्थात निकृष्ट है अवर है अर्थात अच्छे नहीं है। अवर का मतलब निकृष्ट है अच्छे नहीं है। तो फिर बताते हैं बुद्धौ बुद्धि समता का शरणम अन्विच्छ समता का आश्रय ले हे अर्जुन हे धनंजय। तो बुद्धि से समबुद्धि से तू समबुद्धि से समबुद्धि से समता का आश्रय ले समबुद्धि का तू आश्रय ले। और ही अर्थात निश्चित ही क्योंकि कृपणा फल है तब फल के हेतु बताने वाली फल का कारण बताने वाली बनने फल के हेतु अर्थात फल का फिर फल के हेतु बनने वाले फल का कारण बनने वाले कृपणाः अत्यंत दीन है। फल का हेतु बनने वाले फल का कारण बनने वाले अत्यंत दीन है। यही इनका सामान्य अर्थ है। आइए व्याख्यान में देख लेते हैं। ठीक है चलिए। दूरेण अर्थात अतिविप्रकर्षेण ही अवरम निकृष्टं कर्म फलार्थीना क्रियमाणं बुद्धियोगात् समत्वबुद्धियुक्तात् कर्मणो जन्म मरणादि हेतुत्वात् धनंजय। यहाँ से शुरू करते हैं। हे धनंजय हे अर्जुन बुद्धि योगात अर्थात बुद्धि योग की अपेक्षा से अर्थात समत्व बुद्धि युक्तात् अर्थात समबुद्धि से युक्त होकर बुद्धि योगात अर्थात समबुद्धि से युक्त होकर कर्मणों किए जाने वाले कर्मों की कर्म किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा से कर्म फलार्थिना क्रियमाणम किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा कर्म फल चाहने वाले फलार्थिना क्रियमाणम कर्म फल चाहने वाले मनुष्य द्वारा किए हुए कर्म क्रियमाणम अर्थात किए हुए कर्म जन्म मरणादि हेतुत्वा जन्म मरण आदि के हेतु के कारण जन्म मरण आदि के कारण अत्यंतम निकृष्टम अवरम अर्थात निकृष्टम अत्यंत ही निकृष्ट है अत्यंत ही अवर है। आगे देखते हैं। व्याख्यान ज़्यादा बड़ा हो रहा है फिर भी कोई बात नहीं देख लेते हैं। यत एवं योग विषयायां बुद्धौ तत्परिपाकजायां वा सांख्य बुद्धौ शरणम आश्रयम उभय प्राप्ति कारणम अन्विच्छ प्रार्थयस्व परमार्थ ज्ञान शरणो भव इत्यर्थः। यत एवं इसलिए तो योग विषयायाम योग विषयक बुद्धि में बुद्धि कैसी है बुद्धौ दो बुद्धि कहा गया है। योग विषयायाम व सांख्य बुद्धौ योग विषयायाम योग विषयक बुद्धि में तत्परिपाकजायाम उसके परिपाक से उससे फल के स्वरूप जायाम अर्थात उससे उत्पन्न होने वाली सांख्य बुद्धौ सांख्य बुद्धि में शरणम आश्रयम शरणाश्रय अर्थात उभय प्राप्ति कारणम उभय प्राप्ति के कारण के पाने की इच्छा कर उभय प्राप्ति कारणम अन्विच्छ उभय प्राप्ति के कारण उभय प्राप्ति के कारण पाने की कारण की इच्छा कर प्रार्थयस्व अन्विच्छ अथवा अर्थात प्रार्थयस्व उभय प्राप्ति की पाने की इच्छा कर प्रार्थना कर। फिर कहते हैं परमार्थ ज्ञान शरणो भव अभिप्राय है कहते हैं परमार्थ ज्ञान की शरण में परमार्थ ज्ञान शरणो भव चला जा परमार्थ ज्ञान की शरण की पाने की इच्छा कर उसकी प्रार्थना कर।
इत्यर्थ। कहने का यही अर्थ है। फिर आगे कहते हैं यतः, क्योंकि अवरम कर्म कुर्वाणाः कृपणाः दीनाः फलहेतवः फलतृष्णा प्रयुक्ताः सन्त। क्योंकि फलतृष्णा प्रयुक्तः, फल तृष्णा, फल की तृष्णा से, इच्छा से प्रेरित होकर संतः किया हुआ सकाम कर्म करने वाला, अवरम कर्म अर्थात सकाम कर्म, कुर्बाणा किए वाला, कृपण कृपणा अर्थात दीन है, हीन है, अच्छे व्यक्ति अच्छा नहीं है। श्रुतौ निरूपणाः दीनः, श्रुति कहती है यहाँ पर एक बृहदारण्यक श्रुति का उदाहरण देते हैं। यो वा एतदक्षरं गार्ग्य अविदित्वा गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैतिः स कृपणः। कृपणः का अर्थ बताते हैं दीन क्यों है, तो कहते हैं कृपण क्या है, तो श्रुति से वाक्य उद्धृत करके उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है। कृपण शब्द के उदाहरण में तो यह यहाँ पर गार्गी, यह बृहदारण्यक याज्ञवल्क्य गार्गी का जो संवाद है उनसे उद्धृत यह पंक्ति है। तो कहते हैं कि हे गार्गी, यो वा एतदक्षरम, जो इस पर अक्षर ब्रह्म को अविदित्वा न जानकर, अस्मात् लोकात इस लोक से, प्रेति चाहता है, सकृपण वही व्यक्ति कृपण है, दीन है, जो इस लोक में परब्रह्म परमात्मा को जानकर न जाता है, जानकर इस लोक से नहीं जाता है, जिनकी मृत्यु वैसे ही हो जाती है, वह व्यक्ति कृपण है, दीन है। इसका मतलब आपको परमात्मा को जानना ही है। यहीं तक बात है। आगे, समत्व बुद्धि युक्त सन स्वधर्मम अनुतिष्ठन् यत् फलम प्राप्नोति तत्शृणु। समत्व बुद्धि युक्त, समबुद्धि से युक्त, समत्व बुद्धि से युक्त, सन युक्त होकर, स्वधर्मम अनुतिष्ठन स्वधर्माचरण करने वाला यह व्यक्ति, वह जो पुरुष है, यत् फलम प्राप्नोति वह पुरुष, वह व्यक्ति, वह मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, जिस फल को पा लेता है, तत्शृणु उस वाक्य को आप सुनिए, उस प्रसंग को, उस उपदेश को आप सुनिए। तो अब वह व्यक्ति समबुद्धि से स्थित होकर अपने धर्म का आचरण करने वाला वह व्यक्ति किस फल को प्राप्त करता है, भगवान किस रूप से उसको उपदेश प्रदान करते हैं, वह सारी बात हम कल के व्याख्यान में देखेंगे। और कल के व्याख्यान के अंतर्गत यह कर्मयोग वाला विषय है, उस विषय को समाप्त कर देंगे। और आगे का यह जो विषय बताया गया है, स्थिर बुद्धि के, जो पुरुष के स्थिर बुद्धि के कौन से लक्षण है, कौन से पुरुष में स्थिर बुद्धि वाला लक्षण है और उस पुरुष की महिमा क्या है, वह जो विषय बताएंगे, वह विषय हम परसों के व्याख्यान से देखना प्रारंभ कर देंगे। तो आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोगों को यह निवेदन है कि यह व्याख्यान सभी लोगों तक पहुंचाइए। फिर से हम कल के व्याख्यान में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश।